हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन और आज की फ्रेजल वर्ब की 7वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बॉल अप, बॉल्स अप, बैंक ऑन और बार्गेन डाउन के बारे में सीखेंगे। अगर आपने मेरी 1 से लेकर 6ठी वीडियो यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अगर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी देख सकते हैं। और जो मैं 5 फ्रेजल वर्ब्स लेके आ रहा हूँ उनका पर्पज़ ये है कि आप सभी इन 5 फ्रेजल वर्ब को सीखें और सेंटेंसेस में और अपनी डेली लाइफ में जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ज़्यादा ही ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बॉल अप। बॉल अप का जो मतलब होता है वो होता है टू डिस्ट्रॉय और रून समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद या फिर बेकार कर देना। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे उसने निराश होकर अपना पेपर बर्बाद कर दिया, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शी बॉल्ड अप हर पेपर इन फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, निराश होकर उसने जो अपना पेपर है वो बर्बाद कर दिया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कृपया इस महंगी कार को बर्बाद मत करो, मतलब कि जो कार है वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसको बर्बाद मत करो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डू नॉट बॉल अप दिस एक्सपेंसिव कार, प्लीज़ डू नॉट बॉल अप दिस एक्सपेंसिव कार। तो चलिए सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है बॉल्स अप। बॉल अप और बॉल्स अप दोनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। बॉल्स अप का भी मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या स्पॉइल कर देना। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो बॉल्स अप है ये थोड़ा वुल्गर, मतलब कि अभद्र भाषा में मतलब यूज़ किया जाता है ये। तो इसका अगर आप यूज़ कम करें तो ही इसका ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है अगर आप बॉल सब का यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर भी एज ए नॉलेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड करा है। तो चलिए इसके फिर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे उसने पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही बॉल्स्ड अप द होल प्रोजेक्ट, ही बॉल्स्ड अप द होल प्रोजेक्ट, उसने पूरे प्रोजेक्ट तहस नहस कर दिया, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे तुमने मेरा नया फ़ोन बर्बाद कर दिया, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे यू बॉल्स्ड अप माई न्यू फ़ोन, यू बॉल्स्ड अप माई न्यू फ़ोन, यानी कि गुस्से में जब आप कहते हो ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कि तुमने मेरा नया फ़ोन ख़राब कर दिया, तब आप इसका जो वुल्गर वे में, मतलब कि ऑफेंसिव वे में आप इसका यूज़ करते हो। तो चलिए तीसरे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है बैंग अप। बैंग अप का जो मतलब होता है वो होता है टू पुट समवन इन प्रिजन, मतलब कि किसी को जेल में डाल देना। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको भी समझते हैं। जैसे अगर आप नियमों को नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल बी बैंग्ड अप, यू विल बी बैंग्ड अप, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कल 3 अपराधियों को जेल में डाला जाएगा, तो हम इसे इंग्लिश में बैंग अप का यूज़ करके बनाएंगे 3 criminals will be banged up tomorrow, 3 criminals will be banged up tomorrow, यानी कि 3 अपराधी हैं उनको कल जेल में डाला जाएगा। चलिए चौथे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है बैंक ऑन। बैंक ऑन का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है रिलाई ऑन, यानी कि किसी पे विश्वास करना या किसी पे ट्रस्ट करना। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे आप मदद के लिए राहुल पर विश्वास कर सकते हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे यू कैन बैंक ऑन राहुल फॉर हेल्प, यू कैन बैंक ऑन राहुल फॉर हेल्प, आप मदद के लिए राहुल पर विश्वास कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पक्के दोस्त हो, यानी कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम बैंकिंग ऑन यू बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए हमारे आखिरी और 5वें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है बार्गेन डाउन। बार्गेन डाउन का मतलब होता है मोल भाव करना, टू बार्गेन समथिंग, किसी से मोल भाव करना। तो चलिए इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टमाटर 60 रुपये किलो है, मैंने सेल्समैन से मोल भाव किया और 2 किलो 100 रुपये में खरीदे, यानी कि मैंने उससे मोल भाव किया, उसको बार्गेन डाउन किया और उसको मैंने 2 किलो टमाटर 100 रुपये में खरीद लिए। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे टमाटोज वॉज 60 रुपीज पर kg, I bargained down salesman and bought 2 kg in 100 rupees.
tomatoes were 60 rupees per kg. I bargained down salesman and bought 2 kg in 100 rupees. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे लैपटॉप बहुत महंगा है, तुम्हें सेल्समैन से मोल भाव करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मोल भाव करके जो उसका रेट है कम करवाना पड़ेगा. तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द लैपटॉप इज एक्सपेंसिव, यू विल हैव टू बार्गेन डाउन द सेल्समैन. यू विल हैव टू बार्गेन डाउन द सेल्समैन. आई होप गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे घंटी के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. और गाइस, ये जो 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स की आपको नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी आपकी स्पोकन इंग्लिश होगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप लोगों को फैसिनेट कर पाओगे. So guys, thank you very much for watching this video. Till then, take care, goodbye, and as always, have fun.